मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस प्रैक्टिस सेट 2.1 क्लास 9। ओके, क्या है ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, मैथमेटिक्स पेपर 2। ठीक है, इससे पहले मैंने कुछ थ्योरम बताया था पैरेलल लाइंस से। ठीक है, उसके बेस जो है ना आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चंस इन द एडजॉइनिंग फिगर्स, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी parallel line Q, line P parallel line Q and line L and M are transversal। क्या है लाइन L और M क्या है ट्रांसवर्सल है। ठीक है, measures of some angles are shown। ठीक है, hence find the measures of angle A, angle B, angle C and angle D। ठीक है, here given measures, okay, some measures are given, okay, that ways you find measurement of angle A, measurement of angle B, measurement of angle C and measurement of angle D। ठीक है, क्या करना है ये एंगल फाइंड करना है, जो दिया हुआ एंगल है। ठीक है, उसी के बेस पे क्या करना है एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 110 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 110 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू क्या है 180 माइनस 110। मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। सेकंड लाइन P पैरेलल लाइन Q, लाइन P पैरेलल लाइन Q, लाइन P पैरेलल लाइन Q एंड लाइन L इज देयर ट्रांसवर्सल, लाइन L इज देयर ट्रांसवर्सल। लाइन क्या है जो L जो है लाइन P पैरेलल लाइन Q का क्या है ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल E प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो मींस 110 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल E, ये कौन सा एंगल है इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है इंटीरियर एंगल है। तो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस 110। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री। बट मेजरमेंट ऑफ एंगल B, मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल E। ठीक है, क्या है मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू क्या है E है। ठीक है, तो जब E का वैल्यू कितना है 70 डिग्री है, तो B का वैल्यू कितना होगा 70 डिग्री होगा। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। Third line P parallel line Q and line M is their transversal। P parallel line Q and line M is their transversals। Okay, then यहाँ पे एंगल C, measurement of angle C is equal to this angle 115 degree। Okay, means measurement of angle C is equal to 115 degree। Okay, corresponding angle। Okay, fourth one here measurement of angle 115 degree given 115 degree plus measurement of angle D। here we need to find क्या है measurement of angle D क्या करना है फाइंड करना है। क्या करना है फाइंड करना है। तो ये एंगल और ये एंगल को प्लस करते हैं तो क्या होता है 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक है ना, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल D इज इक्वल टू हियर 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल D इज इक्वल टू हियर 65 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हियर गिवन यहाँ पे एंगल क्या दिया है 115 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल इन अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 115 डिग्री। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ D इज इक्वल टू 65 डिग्री। 65। Question number 4 in the adjoining figure side of angle PQR and angle XYZ are parallel to each other. Prove that angle PQR is congruent XYZ। ठीक है, क्या दिया है गिवन फिगर में जो है साइड ऑफ एंगल PQR, एंगल PQR एंड एंगल XYZ, एंगल XYZ। ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एंगल क्या एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो क्या करना है प्रूफ
angle PQR. Angle PQR is congruent angle XYZ. तो गिवन सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन फर्स्ट रे YZ पैरेलल रे QR, पैरेलल QR, YZ किसका पैरेलल है? QR का, ठीक है। फर्स्ट गिवन। सेकंड रे YX पैरेलल रे QP, किसका? QP का। तो YX किसका पैरेलल है? QP का, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट एंगल XYZ, एंगल XYZ, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। एक्सटेंड रे YZ, क्या एक्सटेंड रे YZ, ये Y जो है इसको क्या एक्सटेंड किए यहाँ पर, ठीक है। किससे मिला है? S से, ठीक है। इन द अपोजिट डायरेक्शन इट इंटरसेक्ट रे QP, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? QP को, ठीक है। एट पॉइंट S, कहां पे? पॉइंट S पे, ठीक है। प्रूफ रे, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ रे YX पैरेलल रे QP, ये क्या है? गिवन है, क्या है? गिवन है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? रे YX पैरेलल here YX पैरेलल QP, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? YX पैरेलल किसका हो जाएगा यहाँ पर? SP, क्या हो जाएगा? SP, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड SY इज देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये क्या है? एक ही लाइन पे कितने पॉइंट है? 3, PSQ, ठीक है। तो एंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट एंगल PSY, करेस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट रे YZ पैरेलल रे QR, गिवन है ये भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रे SZ पैरेलल रे QR एंड सेगमेंट PQ इज देयर ट्रांसवर्सल, ओके। अगेन SYZ, एक ही लाइन पे क्या है? SYZ, ठीक है। एंगल PSY इज कॉन्ग्रुएंट एंगल SQR, okay, corresponding angle. Therefore measurement of angle PSY is equal to measurement of angle PQR. Second, from first and second angle PQR congruent angle XYZ. Here proof, okay.